ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप लोग यहीं रुक जाइए, यहीं रुक के इंतजार कीजिए। डॉक्टर शाह, एक मेंटल शॉक का और एक ट्रॉमा का केस है। आप रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर केलकर से बात करके आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। जो मेंटल शॉक का केस है, नरेन करमरकर, उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर ध्रुव, उनसे भी रेफरेंस लेनी होंगी। ओके। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। लेकिन वो बार बार किसी आहाना का नाम ले रहे थे। डॉक्टर आना, आना मैं हूँ। अच्छा, तो आप अंदर जाकर उनसे मिलिए। हो सकता है आपसे मिलने के बाद वो बेटर फील करें। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं भी अंदर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन आप उनसे इंटरैक्ट मत कीजिएगा। सिर्फ आहाना को इंटरैक्ट करने दीजिए। यू सी, ही इज अंडर शॉक and we don't want to take any chances. जी। हमको कुछ नहीं होगा नरेन, तो मैं कुछ चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो। एक्चुअली हमने इन्हें हेवी सेडेटिव्स दिए हुए हैं, फिर भी ये होश में आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें काफी गहरा सदमा पहुंचा है। क्या आप इसकी वजह बता सकती हैं? इन्हें पहले भी ऐसे 2-4 बार हो चुका है। आग को देखकर इन्हें ऐसा दौरा सा पड़ता है। आज मंडप में आग थी शायद इसीलिए, बट आई कांट से, आई डोंट नो। मामा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेन सर को कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर। आप प्लीज बाहर वेट करिए। रूल्स के मुताबिक आप में से कोई एक ही शख्स यहाँ पर रह सकता है। देखिए, सेडेटिव्स का असर शुरू हो चुका है, ये जल्दी सेटल हो जाएंगे। कल सुबह हम इनका चेकअप करेंगे और तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्या हालत। आंटी, अंकिता, कैसा है नरेन? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है। उसको हेवी सेडेटिव्स दिए हैं, शायद कल सुबह तक होश आए। शेखर, पता नहीं नरेन सर को अचानक क्या हो गया। परी के दुपट्टे में आग लगते हुए देखा होगा, उसे बचाने गए होंगे और फिर उसी दौरान उन्हें अटैक आ गया। तुम तो जानते हो नरेन सर बिल्कुल ठीक हो चुके थे शेखर। हमने खुद मिलकर उनका एक्सपेरिमेंट किया था और उनका आग से जो डर था वो निकल चुका था। लेकिन परी कैसी है शेखर? आंटी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक हो जाएगी। आई होप वो ठीक हो जाए। कौन है उसके साथ? उसकी आजी और राजूबा। मॉम आप एक काम कीजिए, आप प्लीज घर जाइए। मैं यहाँ नरेन सर के साथ रुकती हूँ। नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। वैसे भी आप ट्रैवल करके हैं, अब तो अकेली होंगी घर पे। आप प्लीज़ जाइए।
रोशेला आंटी, अंकिता ठीक कह रही है, आप घर चले जाइए, हम सब यहीं पे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम आपको फोन कर लेंगे। मैं नरेन के पास जाती। हेलो, क्या? अच्छा, तुम तब तक आएगा ख्याल रखो, हम बस निकल रहे। मानव क्या हुआ? अर्चना, सुलोचना है कि तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें अभी घर निकलना होगा। मानव, परी का क्या करेंगे? आप परी की चिंता मत कीजिए, इस वक्त आजी को आपकी जरूरत है। आप प्लीज घर जाए, मैं और ओवी जी यहीं पे हैं। अब घर जाए इस वक्त। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना और कुछ भी लगे तो फोन करना प्लीज। श्योर। भाई को जैसे ही परी को होश आ जाता है हमें खबर कर देना। जरूर मानव जी। हाँ। हाँ शशांक, कुछ और अपडेट्स होती है मैं आपको बताती हूँ। शेखर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। शेखर, क्या हुआ आपको? शेखर। मानसी, अंकिता ने कुछ बताया नरेन के बारे में। आई मीन वो बार बार बेहोश हो रहा है, कभी होश में आ रहा है। आई मीन कुछ पता चला? ताई कह रही थी कि जीजू जब भी होश में आ रहे हैं उसका ही नाम ले रहे हैं। उसका मतलब किसका? आना खाना? हाँ। कुछ और भी तो बताया होगा। नहीं, और तो कुछ नहीं कहा ताई ने। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और मैं कब से देख रही हूँ आप इतने परेशान हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है शेखर? आप ठीक तो है ना? पता नहीं मानसी, मैं इस समय मेरे दिमाग में जो भी बातें आ रही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब? मानसी, नरेन ने इस वक्त जिस तरह से बिहेव किया वो जरा सा भी नॉर्मल नहीं था। पर जीजू को ऐसे अटैक्स और पहले बहुत बार आ चुके हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ मानसी, कि नरेन को पहले भी काफी बार अटैक्स आ चुके हैं, पर ये अटैक कुछ अलग सा था। आई मीन तुम देख रही हो ना, अटैक आने से पहले वो परी को किस तरह से देख रहा था। और इतना ही नहीं, परी को देखकर उसने आहाना कहकर चिल्लाया। आई मीन आहाना तो उसके लिए अंकिता है, और जब भी अंकिता को देखता है तभी आहाना कहकर चिल्लाता है। परी को देखकर आहाना क्यों कहा? और यही नहीं मानसी, परी भी नरेन की तरफ देख रही थी, उसके भी रिएक्शंस कुछ नॉर्मल नहीं थे। मैं दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर नजर आ रहा था मुझे वहां पर। मानसी, आई एम सॉरी। इस वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये सही है या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसी तरह चलता रहा तो ये शादी टूट जाएगी, ये घर टूट जाएगा। शेखर, आप चीजों को खामखा इतना क्यों उलझा रहे हैं? मानसी, मैंने परी को वहां पर देखा था, मैं उसके पास खड़ा था, वो जिस तरह से नरेन को देख रही थी। एक बात बताओ मुझे मानसी, जब नरेन ने आहाना कहकर पुकारा तो परी ने क्यों नरेन को देखा? या फिर परी ही? शेखर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आहाना और परी का कोई कनेक्शन नहीं है। आहाना नाम की जो लड़की थी वो बहुत पहले मर चुकी है, और अब जीजू को लगता है कि ताई आहाना है, इसलिए वो उसको आहाना बुलाते हैं। असलियत तो ये है कि ना परी आहाना है और ना ही ताई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इस हादसे के बाद आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर हमारी ये बातें ताई ने सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाकर देखती हूँ कि ताई कहाँ है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।